नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माई फैमिली यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं? केम छो? मज़ा मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और मेरे वीडियोस को देखिए। क्या बहुत दिन से इधर गैप हो गया, हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, कुछ चाहकर भी नहीं बना पा रहे हैं। इधर मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हो गए थे, उनको भी पीजीआई में दिखाना था, रोज़ जाना आना, तो उस वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। बट हाँ, ये है, कोशिश करेंगे कि हम आपको डेली वीडियो दें। अदरवाइज़ कभी कभी गैप हो जाए तो उसके लिए भाई सॉरी। कहते हैं कि आज हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। अभी अपनी हमारे जो फौजी होते हैं, हमारे जो सोल्जर होते हैं, हमारे लिए सच में कितना करते हैं, है ना। और उन्हीं की वजह से आज हम लोग जितने घर में रहते हैं, सुरक्षित हैं, सेफ़ हैं। ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली घटना है, शायद 15 दिन या 1 महीना हुआ होगा। कुलदीप सिंह राव, आप जानते होंगे। जी हाँ, बहुत ही कम उम्र का हमारा एक नौजवान भाई शहीद हो गया। तो जाहिर सी बात है, उसके घर का जो उनके घर का जो दीपक चला गया। तो वही कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपने गाना सुना होगा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, कुल गुड़ बन के मैं खिल जावा। तो कुलदीप सिंह राव और उनकी बहन नमिता सिंह राव, दोनों भाई बहन अपने माँ बाप के साथ बिहार के एक छोटे से गांव झुंझुनू में रहते थे। चूँकि मध्यम वर्गीय स्थिति थी और अच्छे से मतलब सब रह रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ये भाई कुलदीप सिंह राव जो थे, छोटे थे अपनी बहन से 4 साल, बहन नमिता सिंह राव बड़ी थी। इनको शुरू से एक हसरत थी कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं आगे निकल जाऊँ, इतना आगे निकलूँ कि कोई हमें, सारी दुनिया देखे, कोई हमें कुछ कहे ना। अपनी बहन से हमेशा यही कहते थे। खैर, बच्चे भी बहुत समझदार थे, होशियार थे। दोनों बच्चे शुरू से ही पढ़ने में तेज़ थे, कुलदीप सिंह राव और उनकी बहन नमिता सिंह राव। अपनी स्थिति को देखते हुए जो नमिता सिंह राव थी, बहुत जल्दी नेवी में सर्विस करने लगी। नेवी में उनका सिलेक्शन हो गया, भगवान की कृपा से आज नेवी कमांडेंट ऑफिसर है। तो जब अच्छा, कुलदीप सिंह जो राव थे, जो शुरू से ही उनको जीतने की आदत थी, तो बहन उनको कभी कभी अपनी ज़बरदस्ती जिता देती थी और जो क्रेडिट होता था तो कुलदीप सिंह राव अपने आप से ले लेते थे कि दीदी देखा, मैं तुमसे जीत गया, मैं तुमसे आगे निकल गया। ऐसे कहते कहते खैर वक्त गुजरता चला गया। इधर नमिता सिंह राव का भी सिलेक्शन हो गया, नेवी कमांडेंट ऑफिसर हो गई आज की प्रेजेंट टाइम में। खैर, उसके जब दीदी आती, जब नमिता सिंह आती, तो कुलदीप कभी कैप उनको लेके जाते, कभी उनको उनके कभी वर्दी लेके जाते, कभी उनको भेजने जाते, ऐसे सब करते रहे। वक्त गुजरता गया। थोड़े दिन बाद कुलदीप सिंह राव का भी आर्मी में सिलेक्शन हो गया, स्क्वाड्रन कमांडेंट हो गए। खैर, अच्छे से सब चल रहा था। पत्नी की उनकी शादी हुई, उनकी पत्नी का नाम यशस्विनी सिंह राव था। बहुत अच्छी थी, बहुत संस्कारी थी, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। माँ बाप को भी बहुत खुशी हुई कि हमारे दोनों बच्चे, इतनी गरीबी में हम लोग रहे, अपना जीवन अपना हमने पाला पोसा, अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन मेरे बच्चे बहुत अच्छे से निकल गए। तो जाहिर सी बात है, माँ बाप को खुशी होती है। खैर, इधर जब नमिता सिंह राव उधर नेवी में हो गया, कुलदीप सिंह राव का इधर आर्मी में हो गया, स्क्वाड्रन कमांडेंट थे, सब कुछ अच्छे से चल रहा था। पता नहीं, कहते हैं ना कि जब सब कुछ अच्छे से चलता है तब किसी की नज़र लग जाती है। ऐसा ही हुआ शायद। कुलदीप सिंह राव अभी 15 दिन या 1 महीने पहले अभी एकदम से वहाँ पे कश्मीर में सर्विस कर रहे थे। कश्मीर में उनका वो हुआ था। खैर, वहाँ पे आतंकवादियों से मुठभेड़ में बेचारे शहीद हो गए, मारे गए। ओह, उनके घर का उनके घर का चिराग, उनके घर का दीपक बुझ गया। क्या हुआ कुछ पता नहीं। पत्नी भी बहुत रोई। पत्नी ने ही आगे दी, पत्नी ने ही कहा, जो यशस्विनी थी, आई लव यू। अंत समय जब, वैसे तो बिल्कुल स्तब्ध रह गई। जब उनकी डेड बॉडी उनके गांव पहुंची, सब कुछ बहुत स्तब्ध थे। जो नमिता सिंह राव थी, वो भी अपनी नेवी की वर्दी में सैल्यूट मारती हुई आई, अपनी पूरी सेना के साथ में। कितनी भयानक स्थिति हो गई उनके घर की। माँ बाप का एकलौता लड़का था, उनका दीपक, जो उसका नाम ही कुल दीपक था, उनके घर का चिराग बुझ गया, उनके घर का दीपक बुझ गया। बेचारी बहुत गरीबी से उन्होंने अपना पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। नमिता सिंह राव भी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोली, हमेशा तुम कहते थे भैया कि दीदी तुमसे बहुत आगे निकल जाऊंगा, इतना आगे जाऊंगा कि तुम देखती रह जाओगी। आखिरकार यही हुआ। सारी दुनिया देख रही है, आज मैं भी देख रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और तुम केवल तिरंगे झंडे में लपटे हुए तुम आज मेरे सामने पड़े हो। भैया, ये क्या कैसी स्थिति हो गई। पत्नी अलग आई लव यू चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, माँ अलग रो रही थी दहाड़ मार मार के कि मुझे अब नहीं जीना। पिता अलग रो रहे थे। तो कितनी भयावह स्थिति हो जाती है। सही बात है, ये सच्ची घटना मैं कोशिश ही करती हूँ मैं आपको सच्ची घटना सुनाऊँ। और जहाँ तक ये होता है कि मैं रिचुअल, मोटिवेशनल या किसी की ट्रूली स्टोरी लाती हूँ। ऐसे ही आज जब ये कहानी मैंने सुनी तो मुझे बहुत वो लगा। उसके बाद खैर मैं बहुत दिन से मैं सुना नहीं पाई, थोड़ा सा मैं खुद भी परेशान थी।
लेकिन मैं आज सुना रही हूँ तो मुझे खुद भी अंदर से दिल दहल गया, मुझे आंसू आ गए कि भगवान ऐसे घर की कभी स्थिति ना हो कि किसी के घर का चिराग ना बुझे, किसी की माँ की, उसका जो बेटा है वो कभी ना जाए, भले माँ पहले चली जाए लेकिन बेटा का, माँ के सामने बेटा ना जाए। आज पिता है, आज माँ है, आज बड़ी बहन है, आज उनकी पत्नी है, बस कुल नहीं है, कुल दीपक नहीं है, उनके घर का कुल, उनके घर का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। कोशिश यही करूँगी मैं कल फिर आपको एक अच्छी सी मोटिवेशनल और रिचुअल कहानियाँ लाऊँ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।